हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज का एपिसोड 2। इसमें हम आपको बताने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बेसिक इन्फॉर्मेशन कि कौन कौन सी चीज़ें ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करती है, कौन कौन सी चीज़ों का आपको बार बार नाम सुनने को मिलेगा ऑप्शन ट्रेडिंग में। अगर आप नए ट्रेडर हैं या फिर ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो ही नहीं, इस सीरीज के सारे एपिसोड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आप ट्रेडिंग में लॉस कर जाओगे और उसके बाद में बोलोगे अरे भाई ऐसा भी होता है, इस चीज़ के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ में सफल हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने ये ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज शुरू की है। इसका पहला एपिसोड था, उसमें हमने बताया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, और आज ये हमारा दूसरा एपिसोड है। इसमें हम आपको बताएंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग की बेसिक इन्फॉर्मेशन कि कौन कौन सी चीज़ें ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करती है। तो उस चीज़ के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे, और उसके बाद में हम डिटेल वाइज उनके लिए भी वीडियो बनाएंगे कि इस चीज़ को आप किस तरीके से देखें, किस तरीके से ये आपके लिए वर्क करेगी। तो इस वीडियो में हम सभी उन चीज़ों को कवर करने वाले हैं जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके काम आएगी। उसके बारे में हम हल्की हल्की इन्फॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में देने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो हम इसके 2 पार्ट बना देंगे। एक अगला पार्ट होगा जो कि एपिसोड 3 के नाम से आएगा। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक के बारे में हम कुछ सीख लेते हैं। हेलो दोस्तों, तो ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज के एपिसोड 2 में हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज के बारे में कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या है ज़रूरी जो काम आता है, जिसका हमें बार बार नाम सुनने को मिलता है। वही सारी जानकारी हम इस एपिसोड 2 में आपको देने वाले हैं। एपिसोड 1 में हमने आपको बताया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। अब एपिसोड 2 में हम बताने वाले हैं कि इसका बेसिक क्या है, कि कौन कौन सी चीज़ें काम आती है। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि भैया मार्केट आज डाउन गया, मार्केट आज अप गया, मार्केट आज चढ़ गया, मार्केट आज गिर गया। तो ये मार्केट क्या है दोस्तों? मार्केट है निफ्टी और बैंक निफ्टी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इसको ही हम मार्केट बोलते हैं। ये तीनों चीज़ें हैं ना, इनको ही हम मार्केट बोलते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग की। तो ऑप्शन ट्रेडिंग किस में होती है? ऑप्शन ट्रेडिंग होती है केवल निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर हम इन दोनों के बारे में ही बात करेंगे, और ज़्यादातर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी क्या है? निफ्टी 50 बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना इंडिया में, उस कंपनियों को मिलाकर बनाई है निफ्टी। और बैंक निफ्टी क्या है? बैंक निफ्टी है 12 बड़े बड़े बैंक जो है ना इंडिया में, उन सभी 12 बड़े बड़े बैंकों को मिलाकर बनी है बैंक निफ्टी। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, और मार्केट किसे कहते हैं। तो हम जब भी मार्केट की बात करेंगे ना यहाँ पर इस पूरी सीरीज में, तभी हम बात कर रहे होंगे या तो बैंक निफ्टी की या फिर निफ्टी की। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट क्या है। तो मार्केट समझ में आ गया तो हम आपको बताते हैं अगला टॉपिक जो है मार्केट मूवमेंट, यानी मार्केट मूव किधर करता है। तो मार्केट की जो मूवमेंट है वो 2-3 तरह से हो सकती है। या तो मार्केट ऊपर जाए, या मार्केट नीचे जाए, या फिर मार्केट साइडवेज हो जाए। यानी कि मान लीजिए आज बैंक निफ्टी 41,000 पर है, तो हो सकता है कि ये 3:30 बजे 42,000 पर पहुंच जाए, या फिर ये 3:30 बजे 40,000 पर पहुंच जाए, या फिर ये 3:30 बजे 41,000 पर ही रहे, यानी कि ना तो ऊपर जाए ना नीचे जाए। तो अगर ये ऊपर चलेगी, मान लीजिए बैंक निफ्टी आज ऊपर चले गई, तो आज हम क्या बोलेंगे कि भैया मार्केट आज अप ट्रेंड में है, यानी कि ऊपर जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि भैया मार्केट आज अप ट्रेंड में है। उसी तरह अगर बैंक निफ्टी नीचे चले जाती है तो हम क्या बोलेंगे कि भैया मार्केट आज नीचे आ रहा है, यानी कि मार्केट आज डाउन ट्रेंड में है, नीचे आ रहा है। अगर मार्केट ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, बीच में ही ऊपर नीचे करता रहे, और जहाँ पर ओपन हुआ वहीं पर क्लोज हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि भैया मार्केट आज ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना तो अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है, मार्केट आज साइडवेज है। इसे हम बोलेंगे मार्केट आज साइडवेज है। या दूसरे शब्दों में मैं आपको बताऊं कि स्टॉक मार्केट में इसे क्या बोलते हैं। मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसे हम बोलते हैं बुलिश। ऐसा क्यों बोलते हैं कि भैया मार्केट आज बुलिश है? इसलिए बोलते हैं क्योंकि बुल जो होता है ना वो होता है बैल, और बैल हमेशा अपने सींगों से ऊपर की तरफ फेंकता है। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो, यानी ऊपर जा रहा हो, तो हम इसे बोलेंगे भैया मार्केट आज बुलिश है। ये तो आप समझ गए। अब मार्केट अगर नीचे जाए तो हम क्या बोलेंगे? मार्केट अगर नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड में है, तो हम इसे बोलेंगे बियरिश। भैया मार्केट आज बियरिश है। बियरिश क्यों बोलेंगे? क्योंकि बियर का मतलब होता है भालू, और भालू हमेशा अपने पंजों से नीचे की तरफ आदमी को फेंकता है। तो जब भी मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा हो धड़ाम,
तब हम इसे बोलेंगे भैया मार्केट आज बियरिश है। ठीक है, अब आपको बुलिश और बियरिश समझ में आ गया होगा कि मार्केट बुलिश अप ट्रेंड में बुलिश बोलेंगे और डाउन ट्रेंड में हम बियरिश बोलेंगे। और मार्केट अगर बीच में ही रहता है, मतलब ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ऐसे करता रहता है, तो इसे साइडवेज बोलेंगे। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में और बेसिक क्या है। ऑप्शन ट्रेडिंग में वो एक तो होता है सी जिसे हम कॉल बोलते हैं, और एक होता है पी जिसे हम पुट बोलते हैं। तो ये सी और पी क्या है? सी और पी है कि आप मार्केट को किस नज़रिए से देख रहे हैं। मान लीजिए मार्केट आज बुलिश है, यानी कि अप ट्रेंड में है, तो क्या होगा? तो यहाँ पर सी आपको बाय करना पड़ेगा। और मान लीजिए मार्केट आज डाउन ट्रेंड में है, यानी कि नीचे जा रहा है, मार्केट आज बियरिश है, तो क्या होगा? तब आपको पी बाय करना होगा, पुट बाय करना होगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि कॉल कब बाय करना है और पुट कब बाय करना है। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तब पुट बाय करना है, सॉरी दोस्तों, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आपको कॉल बाय करना है। कॉल का मतलब होता है भैया आप मार्केट चढ़ने के ऊपर दाव लगा रहे हैं, मतलब मार्केट ऊपर बढ़ेगा तब आपको प्रॉफिट होगा, तब आप पैसा कमा सकते हैं। और डाउन ट्रेंड में है तब आपको पुट बाय करना होगा, यानी कि पुट का मतलब आप नीचे गिरने पर पैसा लगा रहे हो। जब मार्केट नीचे गिरेगा तब आपको फ़ायदा होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कॉल कब बाय करना है और पुट कब बाय करना है। जब मार्केट ऊपर चढ़े जब कॉल बाय करना है, जब मार्केट नीचे चढ़े जब पुट बाय करना है। ठीक है, जब ऊपर चढ़ेगा तो कॉल जिसने बाय किया हुआ होगा उसको फ़ायदा होगा, जब नीचे गिरेगा तो पुट जिसने बाय किया होगा उसे फ़ायदा होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस की। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है दोस्तों? मान लीजिए बैंक निफ्टी आज है 41,000 पर, 41,000 पर बैंक निफ्टी है, तो इसकी स्ट्राइक प्राइस क्या हो सकती है बैंक निफ्टी की? तो बैंक निफ्टी जहाँ पर है, तो जहाँ पर भी है ये इस वक्त 41,000 पर है, तो हम इसी पर दाव लगा सकते हैं भैया 41,000 से ऊपर जाएगा मार्केट आज तो हम सी बाय करेंगे, और 41,000 से नीचे जाएगा मार्केट तो हम पी बाय करेंगे। लेकिन क्या हम 42,000, 43,000 या 41,500, 600 की सी पी बाय कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा कैसे? तो यही खेल है स्ट्राइक प्राइस का। जो बैंक निफ्टी है ना, वो हमें लगभग 2000 पॉइंट नीचे और ऊपर की स्ट्राइक प्राइस में बाय करने की परमिशन देती है। इसे भी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए बैंक निफ्टी आज 41,000 है ना, तो आप 38,000 से लेके 43,000 तक की स्ट्राइक प्राइस में आप खरीद सकते हैं कॉल या पुट ऑप्शन। 38,000 ये 100 पॉइंट के डिफरेंस में चलती है। जैसे 38,000 है तो 38,100, 38,200, ऐसे इस तरह 40,500, 40,600, 40,700, 40,800, 40,900, फिर 41,000 आ जाएगा, फिर 41,100, 200, 300, 400, 500, इस तरीके से हर 100 पॉइंट के डिफरेंस में ये चलती है, और इस डिफरेंस को हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। आपको स्ट्राइक प्राइस समझ में आ गई? अब स्ट्राइक प्राइस होती कैसे कैसे है? मान लीजिए आज मार्केट है 41,000 पर, तो 38,000 से लेकर 40,800 तक की जो सारी स्ट्राइक प्राइस है ना, वो सारी हो जाएंगी इन द मनी, ITM। किसके लिए? CE ऑप्शन के लिए, कॉल ऑप्शन के लिए सारी स्ट्राइक प्राइस हो जाएंगी इन द मनी। और 41,300 से लेकर 41,200 से लेकर 43,000 तक की सारी स्ट्राइक प्राइस हो जाएंगी आउट द मनी, CE के लिए। और 40,800 से 41,200 की जो स्ट्राइक प्राइस है वो हो जाएगी एट द मनी, CE के लिए। लेकिन PE के लिए क्या होगा? PE के लिए ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आउट द मनी, और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी इन द मनी, और जो बीच का है वो तो एट द मनी होगा ही। ऐसा क्यों है? मान लीजिए 41,000 पर आप कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, तो 41,000 पर तो मार्केट पहले से ही खड़ा है, तो एट द मनी है, यानी कि हम जहाँ पर खड़े हैं वही का कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, और जहाँ पर हम खड़े हैं वही का पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं, तो दोनों के लिए एट द मनी है। अब हम बात करते हैं भैया मैं खरीद रहा हूँ 40,500 का कॉल ऑप्शन, तो ये इन द मनी क्यों होगा? ये इन द मनी इसलिए होगा कि भैया मार्केट तो 41,000 पर है, आप 40,500 की स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हैं, तो मार्केट तो पहले ही इससे 500 पॉइंट ऊपर है, यानी कि 500 पॉइंट का तो आपको पहले से ही फ़ायदा हो रहा है, इसलिए इन द मनी होगी। और इस स्ट्राइक प्राइस पर जो आपको पैसा देना होगा वो भी आपका ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट तो भैया पहले से ही काफ़ी ऊपर बैठा हुआ है, और आपने नीचे की कॉल बाय की है। लेकिन पुट जो होगा ना, पुट के लिए ये हो जाएगी आउट द मनी, क्योंकि मार्केट बैठा है 41,000 पर। अब 41,000 से 40,500 आएगा ना,
तब जाके अपनी पुट में फ़ायदा होना स्टार्ट होगा। तो ये बहुत दूर है, इसे नीचे आना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नीचे आने पड़ेगा, तब जाके ये हमारा पुट में फ़ायदा दिखाएगा। लेकिन कॉल में फ़ायदा पहले से ही दिखा रहा है क्योंकि पहले ही ऊपर बैठा हुआ है। तो इस तरीके से स्ट्राइक प्राइस काम करती है। हम मान लीजिए 41,000 पर है, हम 41,500 की स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं। तो 41,500 तो पहले ही बहुत ज़्यादा दूर हो गया। अब 41,500 पर पहुंचने के लिए मार्केट को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी भैया? 500 पॉइंट ऊपर चलना पड़ेगा, तब जाके 41,500 पहुंचेगा। तो कॉल ऑप्शन के लिए 41,500 हो जाएगा आउट द मनी, यानी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा दूर बैठा है। और जब 41,500 पर मार्केट पहुंचेगा ना, तब कॉल ऑप्शन में थोड़ा फ़ायदा होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि भैया स्ट्राइक प्राइस कैसे काम करती है। स्ट्राइक प्राइस मान लीजिए 41,500 है, आपने 41,500 ले ली स्ट्राइक प्राइस, तो आपको पैसा कितना देना होगा? आपको पैसा बहुत कम देना होगा। कम क्यों देना होगा? क्योंकि भैया मार्केट पहले ही बहुत नीचे बैठा है। अगर 41,500 तक आएगा तो इसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके 41,500 पर चढ़ेगा। तो आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि जो चीज़ हुई नहीं है ना, उस चीज़ पर दाव लगा रहे हैं। यानी कि जो चीज़ अभी तक हुई नहीं है, जहाँ तक मार्केट पहुँचा ही नहीं है, उस चीज़ पर आप दाव लगा रहे हैं। तो आपको पैसा तो बहुत कम देना पड़ेगा, लेकिन उसमें चांस बहुत कम होते हैं आपकी वो चीज़ आपको हासिल हो जाए। तो स्ट्राइक प्राइस आप समझ चुके होंगे कि स्ट्राइक प्राइस कैसे काम करती है। निफ्टी की हम बात करते हैं तो निफ्टी में 50 पॉइंट के गैप में स्ट्राइक प्राइस काम करती है। स्ट्राइक प्राइस के बाद हम बात करते हैं एलटीपी की। एलटीपी क्या है? एलटीपी कोई भी कॉल या पुट ऑप्शन जो होता है ना, उसमें एक क्वांटिटी की प्राइस होती है। एलटीपी किस किस चीज़ से डिसाइड होती है? एलटीपी डिसाइड होती है स्ट्राइक प्राइस से। मान लीजिए 41,000 पर मार्केट है और आप खरीद रहे 40,500 की कॉल, तो मार्केट तो पहले ही बहुत ज़्यादा ऊपर बैठा हुआ है, तो इसकी एलटीपी हाई होगी। एलटीपी हाई क्यों होगी? क्योंकि भैया मार्केट पहले ही 500 पॉइंट ऊपर बैठा हुआ है, तो 500 पॉइंट तो ये ऐड होंगे। उसके बाद में फिर थीटा की मतलब टाइम वैल्यू कुछ ऐड होगी, टाइम वैल्यू भी होती है इसमें। उसके बाद में वीगा होता है जो आईवी वैल्यू के हिसाब से चलता है। तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जुड़कर बनाती है एलटीपी। एलटीपी कुछ भी हो सकती है। हर स्ट्राइक प्राइस के लिए, कॉल और पुट ऑप्शन के लिए अलग अलग एलटीपी होती है, और वही डिसाइड करती है आपको एक ऑप्शन खरीदने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। मान लीजिए एलटीपी 41,000 मार्केट चल रहा है, 41,000 की कॉल हम बाय करना चाहते हैं, तो एलटीपी की रेट है 200 है। तो आपको पैसा कितना देना पड़ेगा एक लॉट खरीदने के लिए? बैंक निफ्टी और निफ्टी लॉट में बिकती है, यानी आपको कम से कम एक लॉट तो बाय करना ही पड़ेगा इसके ऑप्शन खरीदने के लिए। अगर आप एक लॉट बाय करते हैं ना, तो एक लॉट में 25 क्वांटिटी आती है बैंक निफ्टी में, और 25 क्वांटिटी आती है। 25 क्वांटिटी को जब आप 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5,000। ये 5,000 रुपये हमें एक ऑप्शन खरीदने के लिए देना पड़ता है। 5,000 रुपये हम एक ऑप्शन खरीदने के लिए देंगे, तब जाके हमारा एक ऑप्शन खरीदा आएगा। उसके बाद हम पैसा बनाना शुरू करेंगे, और इस 5,000 रुपये को हम बोलते हैं प्रीमियम। आपको समझ में आ गया प्रीमियम क्या होता है? आपने सुना होगा भैया इतना प्रीमियम दिया, प्रीमियम का डाउन आ गया, प्रीमियम डाउन आ गया, प्रीमियम बढ़ गया। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए 5,000 रुपये आपने दिया एक लॉट के लिए, आपको एलटीपी समझ में आ गई। एलटीपी होती है लास्ट ट्रेड प्राइस, लास्ट ट्रेड प्राइस। और ये मार्केट कहाँ पर है इस वक्त, उस हिसाब से डिसाइड होती है। इसमें कुछ टाइम वैल्यू भी होती है कि भैया एक्सपायरी को कितने दिन बचे हैं, उस हिसाब से एलटीपी डिसाइड होती है। और एलटीपी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, तो हमारा प्रीमियम की रेट डिसाइड होती है कि भैया हमें कितना प्रीमियम देना है एक लॉट खरीदने के लिए। अब मान लीजिए आपने 5,000 रुपये दिए, एक लॉट खरीदने के लिए आपने 5,000 रुपये का प्रीमियम दिया, प्रीमियम आपने दे दिया। उसके बाद क्या होगा? मान लीजिए मार्केट ऊपर चला गया 500 पॉइंट, तो 5,000 रुपये का आपका हो गया 10,000 रुपये हो गया प्रीमियम। क्यों? क्योंकि भैया एलटीपी जब 200 थी ना, तब ये प्रीमियम था 5,000। अब जब मार्केट 500 पॉइंट ऊपर चला गया तो एलटीपी हो गई हमारी 400। एलटीपी 400 हो गई तो हमारा प्रीमियम की जो रेट हमने 5,000 दी थी वो कितनी हो गई? 400 के हिसाब से हो गई 10,000। तो जहाँ पर हमने 5,000 रुपये में प्रीमियम लिया था वो हमारा हो गया 10,000 रुपये। तो अब हम इसे एग्जिट करेंगे तो हमें 10,000 रुपये मिलेंगे 5,000 के बदले में, तो हमारा पैसा हो गया डबल। इस तरीके से एलटीपी और प्रीमियम वर्क करते हैं। तो आपको एलटीपी और प्रीमियम समझ में आ गया होगा कि प्रीमियम क्या है। प्रीमियम हम जितना पैसा देते हैं एक लॉट बाय करने के लिए, उसे बोलते हैं प्रीमियम। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की एक्सपायरी के बारे में। तो दोस्तों आपने देखा कि ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक क्या है,
इससे आपको कुछ तो पता चल ही गया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से काम करती है, कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। लेकिन यहीं पर बेसिक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। इसमें मेरा आधा बेसिक ही कंप्लीट हो पाया है। तो आधा बेसिक मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। जो एपिसोड 3 आएगा हमारा, उसमें मैं आपको आधे बेसिक को कंप्लीट कर दूंगा। तो अगले एपिसोड के लिए लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।